वेलकम फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं हम पार्टिकल्स के स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? स्टेट ऑफ मैटर में। अगर हम पार्टिकल के स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे तो हमें पता लगना चाहिए स्टेट ऑफ मैटर में कि पार्टिकल के जो मैटर्स के स्टेट होते हैं, तो मैटर के 3 टाइप्स के स्टेट होते हैं। कौन कौन से स्टेट होते हैं मैटर के 3 टाइप्स के, तो उन सब के बारे में हमें क्या करना है, बात करना है। तो देखिए कैसे जानेंगे हम उन पार्टिकल्स के 3 स्टेट को। पहला स्टेट है जो सॉलिड है, ठीक है। पहला स्टेट सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, तीसरा गैस है। और फोर्थ स्टेट जो होता है मैटर का, फोर्थ स्टेट जो होता है, उस फोर्थ स्टेट को हमें प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा भी 9th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमें 3 स्टेट ऑफ मैटर का अध्ययन करना है, उनके बारे में हमें जानना है। तो चलिए आज ये तीनों स्टेट मैटर के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैटर का पहला स्टेट जो होता है वो सॉलिड होता है, दूसरा जो होता है लिक्विड होता है, और तीसरा जो होता है गैस होता है। सॉलिड का जो होता है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है। दे हैव हार्डर देन लिक्विड एंड गैस। ये सॉलिड आप समझिए, सॉलिड मतलब कठोर। तो अगर मैं बोलूँ ठोस, ठोस क्या होता है भाई, कि ठोस का जो होता है ना, आयतन और आकार निश्चित होता है, जबकि दे आर हार्डर मतलब बहुत ज़्यादा ठोस होता है। किसके मुकाबले? लिक्विड और गैस के मुकाबले, ठीक है। तो ये आपका सॉलिड होता है। तो लिक्विड क्या होता है? हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप। वॉल्यूम डेफिनेट है पर शेप डेफिनेट नहीं है होगा। जैसे देखिए, मैंने बोला ये ग्लास है, अब मैं इसमें 1 लीटर पानी डालता हूँ, ठीक है, तो ये ग्लास के शेप में आ जाएगा, रेक्टेंगुलर। मैंने कहा ये पॉट है, अब ये पॉट में डालूंगा तो पानी पॉट के रूप में आ जाएगा, इसमें ये तो इसमें आ जाएगा। तो जिस प्रकार से चेंज कर सकते हो, तो इसका वॉल्यूम तो फिक्स है कि भाई 5 लीटर है पानी, तो वो 5 लीटर फिक्स है, परंतु शेप फिक्स नहीं है, ठीक है। दे टेक शेप टू द कंटेनर विच दे आर कैप्ट, जिसमें ये रखा जाएगा उसी का आयतन ये ले लेगा। उसके बाद जो होता है गैस, गैस हैव नो डेफिनेट शेप एंड और वॉल्यूम। ना ही इसका आकार निश्चित है और ना ही वॉल्यूम निश्चित है, ठीक है। ना ही आकार निश्चित है और ना ही वॉल्यूम, ठीक है। दे ऑक्यूपाइड एंटायर स्पेस अवेलेबल देम टू टेक स्पेस टू द कंटेनर दे आर स्टोरेज। जिस भी स्टोरेज में मतलब जिस भी टैंक में इसको स्टोर करके रखा जाएगा, उसका सारा स्पेस ये कवर कर लेता है। स्टोरेज का जो टैंक का सारा स्पेस ये कवर कर लेता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? गैस कहा जाता है। आ जाइए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसका वो है हमारा कि तीनों जो हमारे पास हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, जो हमारे पास तीनों हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस जो हैं, तीनों हैं। इन सॉलिड और लिक्विड गैस में तीनों में अंतर पूछा जाता है, बॉडी वार पूछा गया है। तो अंतर पहले एक एक करके हम जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अंतर को हम समझने की कोशिश करेंगे, तो उस अंतर को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सॉलिड के बारे में पहले देखते हैं। तो यहाँ पर बोलता है सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जो मैंने आपको पहला बताया, सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप होता है और उसका वॉल्यूम जो होता है वो डेफिनेट होता है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का जो है फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट नॉट डेफिनेट शेप। वॉल्यूम इसका फिक्स है पर डेफिनेट शेप नहीं है। गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स है और ना ही डेफिनेट शेप फिक्स है। गैस हैव नो फिक्स्ड शेप वॉल्यूम, ना ही फिक्स्ड शेप है और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। दूसरा इसका जो है, तो सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी होती है सॉलिड की, जबकि लिक्विड की जो होती है घनत्व, सॉलिड का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कठोर होता है, जबकि लिक्विड का जो होता है हैव हाई डेंसिटी बस लेस देन सॉलिड। डेंसिटी इसकी भी हाई होती है बट सॉलिड के मुकाबले लेस होती है। और गैस की जो होती है, अगर गैस की मैं बात करूं तो गैस हैव लो डेंसिटी। गैस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? बहुत लो होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सॉलिड शो ओनली स्लाइट एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। सॉलिड शो ओनली स्लाइट एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। जब सॉलिड को गर्म किया जाता है तो ही वो अपनी अवस्था में परिवर्तन के बारे में सोच सकता है, ठीक है। लिक्विड शो स्लाइटली एक्सपेंशन ऑन हीटिंग बट मोर देन सॉलिड। लिक्विड शो स्लाइटली एक्सपेंशन ऑन हीटिंग बट मोर देन सॉलिड, मतलब जब लिक्विड को गर्म किया जाता है तो उसमें फैलाव महसूस होता है, ऐसे सॉलिड में कम महसूस होता है, लिक्विड में सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा होता है। उसके बाद गैसियस कंसिडरेबल ऑन हीटिंग। गैसियस तो गैस फॉर्म वैसे ही एक्सपेंड रहती है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखिए, सॉलिड बह नहीं सकता, डू नॉट फ्लो, ठीक है। लिक्विड जो है, लिक्विड जो होता है जर्नली फ्लो ईजिली।
लिक्विड ही आसानी से फ्लो हो सकता है, गैस फ्लो फ्रीली, गैस तो वैसे ही फ्लो होती रहती है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, दे हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर। इसको गलनांक और क्वथनांक दोनों बिंदु जो होता है रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। अब दो बातें यहाँ पर हुई, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट और क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट को कहते हैं हम लोग क्वथनांक, क्वथनांक, और मेल्टिंग पॉइंट को कहते हैं गलनांक बिंदु। तो क्या होता है क्वथनांक और क्या होता है गलनांक? जिस तापमान पर 1 लीटर या 1 केजी सॉलिड, ठीक है, 1 केजी सॉलिड या 1 लीटर पानी उबलने लगेगा, उसे ही हम उसे बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। उसका क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट क्या कहते हैं? जिस तापमान पर 1 केजी, मतलब एट विच टेम्परेचर द आइस कुड बी मेल्ट, दिस इज नॉन एज मेल्टिंग पॉइंट। वह तापमान जिस पर कोई बर्फ पिघलने लगती है तो उसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, मतलब गलनांक बिंदु कहा जाता है। और क्वथनांक बिंदु वो होता है जिस पर वो उबलने लगे। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ जिक्र हुआ है। ठीक है, दे हैव देयर मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से कम होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, लिक्विड का। उसके बाद देखिए, दे हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ बिलो द रूम टेम्परेचर। इसका रूम टेम्परेचर से दोनों का, नॉर्मल रूम का तापमान क्या होता है? शायद ज़्यादा 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस होता है रूम का तापमान। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है रूम टेम्परेचर पर। इसका दोनों ही बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही वैसे ही होता है। ठीक है, अगला सबसे बढ़िया और इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स है, जो इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वेरी स्ट्रांग होता है। पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, बहुत पैक्ड होते हैं, टाइटली होते हैं, ऐसे ऐसे पैक्ड होंगे, बहुत आसपास होंगे तभी ये टाइटली पैक्ड होते हैं और ये क्या बन जाते हैं? सॉलिड। लेकिन पार्टिकल्स अगले वाले में, लिक्विड में क्या होता है? पार्टिकल्स जो होता है लिक्विड में पार्टिकल्स जो होते हैं हल्के दूर दूर होते हैं, जिसके कारण ये फ्लो करता रहता है, थोड़ा ढीला होता है। और अगर मैं बहुत बात करूँ उसके गैसेस की, तो गैसेस में जो होता है पार्टिकल्स बड़े दूर दूर होते हैं और ये फ्लो करते रहते हैं, और फ्लो करते रहते हैं, इसीलिए ये क्या बन जाता है? गैस। तो अगर मैं बात करूँ कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सॉलिड में बहुत अधिक है, लिक्विड में कम है, और गैस में है ही नहीं। अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में है ही नहीं। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो बहुत कम है। जो बहुत ज़्यादा है तो वो सॉलिड बन गया, उससे कम है तो वो लिक्विड बन गया, और सबसे कम है तो वो क्या बना? गैस बना। ठीक है, सबसे कम है तो क्या बना? गैस बना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि स्टडी ना रुके। मैं इसके आगे पार्ट्स भी बनाता रहूँगा और आपको इसके बारे में समझाता रहूँगा। धन्यवाद।